नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको पंजाबी सूट की कटिंग। सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। जो लेंथ है हमारी वो 39 है। जो ब्रेस्ट का नाप होगा वो 39, 3 इंच की लूजिंग देंगे तो 42 इंच हो जाएगा। इसका हाफ रखेंगे 21 इंच। इसी तरीके से हमारा कमर का साइज 34 है तो 3 इंच लूजिंग देंगे और 37 हो जाएगा। इसका हाफ रखेंगे 18.5 और 42 इंच हिप होगी। हिप में हमने 2 इंच का मार्जिन देना है, लूजिंग देनी है तो इसमें 44 हो जाएगा। 22 इंच हम हाफ रखेंगे। दोस्तों ये मैं आज इसलिए आपको बता रहा हूँ इसकी कटिंग, क्योंकि ये गला जो हमारा है फ्रंट का 7.5 है, बैक का जो गला है वो 10.5 इंच है। तो 10.5 इंच जब गला होता है तो आर्मोल कितना कटता है और शोल्डर कितना कटता है ये मैं आपको बताऊँगा। और ये हमारा गले का नाप हो गया। अब ये बाजू का नाप है। जो बाजू का नाप है 5.5 इंच की लेंथ है और 14.5 इंच की गोलाई है आगे से। ये हमारा नाप कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा ये सूट है हमारा। ये हमने कढ़ाई कराई हुई है बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर पंजाबी लुक में। और नीचे हमारा ये घेरा है, घेरे पे भी हमने इसी तरीके से कढ़ाई कराई हुई है लेंथ के अकॉर्डिंग। ये हमारी बाजू है। सबसे पहले हमने लाइनिंग की कटिंग करनी है। ये हमने अस्तर बिछाया है दोस्तों, इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करके फिर हमने इस तरीके से भी हमने डबल कर लिया तो ये हमारी 4 तह हो गई। इस तरीके से देखेंगे ये भी डबल की फोल्ड है, ये भी हमारा नीचे भी डबल फोल्ड है। अब हमने एक नीचे निशान लगाना है इस तरीके से, जो ये हम नीचे का वेस्ट कपड़ा कटिंग कर देंगे। ऊपर से हमने निशान लगाना है। देखो ये ध्यान रहे दोस्तों, हमने जो आर्मोल कटिंग करना है 6.5 इंच पे हमने निशान लगाना है। आर्मोल 6.5 इंच से ज़्यादा नहीं कटेगा हमारा। और जो हमने कमर आएगी हमारी 15.5 पे और हिप आएगी हमारी 22.5 पे। इनके हम बिल्कुल सीधे निशान लगा देते हैं। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब साइज में बताऊंगा आपको उसी तरीके से, जैसे 21 इंच है 18.5 और 22। 21 का हम माफ करेंगे, ये 21 तैयार आएगा हमारा इतना। 18.5 तो 9.25 पे निशान लगाएंगे, 22 होगा तो 11 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हमने इसमें प्लेटें भी डालनी है। प्लेटें डालने के लिए हम कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगाते हैं। ये निशान यहाँ पे मिलेगा। ठीक, अब हमने क्या करना है, जो 6 इंच हमारा गला ब्रॉड रहेगा और हमने 11 इंच तीरा तैयार काटना है तो इसको हम 12 इंच कटिंग करेंगे। 12 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे तो यहाँ पे भी हम 12 इंच का निशान लगाएंगे। 6 इंच का हाफ और 6 इंच का हाफ ऊपर। इस निशान को हम इस तरीके से सीधा मिला देते हैं। यहाँ पे हम गोलाई देंगे इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट की गोलाई आ गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच लेना है इस तरीके से बैक साइड की गोलाई के लिए। और यहाँ पे भी हमने बैक साइड की इस तरीके से गोलाई डाल दी है। दोस्तों ये हमने जो निशान लगाया है, जो हमारा नाप है इसके अकॉर्डिंग लगाया है। अब मैं आपको इसकी आर्मोल की जो आर्म होल है ये कटिंग का और एक तरीका बताऊंगा। जैसे कि हमारा गला छोटा या बड़ा हो तो ये आपको इसी आर्मोल में मैं बताना चाहूँगा। सपोज करो हमारा बैक वाला गला ये 7 इंच हो जाता है। 7 इंच जो ये आर्मोल है इसके हिसाब से हमने बैक का गला रखना है 10 इंच। लेकिन मैं बताऊँगा अगर सपोज करो ये हमारा 6 या 7 इंच गला होगा बैक का, तो हम इसकी जो शोल्डर रखेंगे वो 13.5 इंच रखेंगे। 13.5 ये मैंने 6.25 पे लगाया। और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे एक 13.5 पे लगा के, एक हमने 0.25 इंच अंदर निशान लगाना है। ये मैं दूसरी निशान चौक से, पिंक निशान चौक से बता रहा हूँ। कटिंग हमने यहीं पे करनी है, लेकिन मैं आपको किसी भी पीस को कटिंग करने का सही तरीका बताऊँगा। ये हमने यहाँ पे मिलाना है। अगर हमारा गला बैक का 7 इंच है, अगर हमारा साइज यही रहेगा, सिर्फ गले गले का फ़र्क बता रहा हूँ। गले गले में ही आर्मोल का कितना फ़र्क आ जाता है, कटिंग का तरीका क्या हो जाता है। अगर गला हमारा 6 या 7 इंच है तो हमारा निशान ये आएगा, ये वाला दोस्तों।
और सपोज करो कि हमारा गला 3.5 इंच है, तो हमारा शोल्डर ये यहाँ पे आएगा 14.5 इंच, 14.5 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से भी हमने 14.5 निशान लगाना, फिर 0.25 इंच अंदर लेना है इस तरीके से, ये वाला। फिर हमारा निशान ये आ जाएगा, यहाँ से भी हमने गोलाई देनी है इस तरीके से। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो बैक साइड का गला है उसका महत्व कितना है ये आर्म होल के अंदर। और एक चीज़ और बताऊँ, ये तो मैंने बता दिया इस तरीके से। और अगर सपोज करो कि हमारा गला, जो ये गला 4.5 या 5 इंच है, तो इसको हम 7 इंच रखेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने 6.5 रखा है तो 7 इंच रखेंगे। और गला अगर डीप हो जाता है 10.5 इंच या 9 इंच, तो ये 6.5 इंच कटेगा। इसको हम 6 इंच भी काट सकते हैं अगर साइज थोड़ा हल्का है। 35 इंच जैसे ब्रेस्ट है तो हम फिर 6 इंच काटेंगे। 6 इंच से कम बिल्कुल भी नहीं काटना है। 6 इंच से कम ब्लाउज में काटते हैं, सूट में 6 इंच तकरीबन कटता ही कटता है दोस्तों। अब हमने इन निशान को हटा देना है एक बार, और हम पहले वाले निशान पे ही आ जाते हैं इस तरीके से, जो कि हमारा साइज के हिसाब से है ये वाला। अब हमने क्या करना है, इसमें प्लेटों के निशान डाल देते हैं। इसमें अंदर की साइड हम गहराई नहीं देते। जैसे हमने ऊपर रखा है 6 इंच, तो नीचे से भी हम ये 6 इंच ही रखेंगे। इसमें हमने कोई अंदर की साइड इस तरीके से गहराई नहीं देनी है। जो हमने प्लेटों का निशान लगाना है वो 10.5 इंच पे लगाना है, और यहाँ से हम लेंगे इधर से 3.5 इंच, और ये बिल्कुल सीधी लाइन इस तरीके से खींच देंगे। जो हमारी कमर का निशान है, यहाँ से लेंगे हम 2 इंच, और यहाँ पे भी हमने ऐसे निशान लगा दिया। एक चीज़, ये हमारा जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये वाला ऊपर वाला, यहाँ से लेंगे हम, और इस निशान से इसको भी मिला देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी गोलाई बनानी है इस तरीके से। आप आइडिया से भी बना सकते हो या कोई चीज़ गोल रख के उससे भी बना सकते हो। मैंने इस तरीके से निशान लगाया है, तो ये हमारी गोलाई पूरी प्रॉपर आएगी इस तरीके से, जो कि प्लेटें जिनको बोलते हैं, प्लेट्स वाला सूट ये कटिंग होगा हमारा। नीचे भी हमने यहाँ पर निशान लगाना है, जितना ऊपर लिया है उतना ही हमने नीचे। अब मैं इसकी कटिंग करूँगा। शोल्डर यहाँ से आधा इंच हमने डाउन करना है। ये हमारी इस तरह की कटिंग हो गई है दोस्तों। अब हम शर्ट की कटिंग करेंगे। गले के ऊपर हम आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के, तो ये गला हमारा यहाँ पे 8 इंच आ जाएगा। जैसे 7.5 इंच गला तैयार है हमारा, तो मैंने ये 8 इंच लिया है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हम ऊपर से जो अस्तर है हमारा ऊपर मिला लेते हैं। अस्तर ऊपर मिलाने के बाद हम साइड से भी कपड़ा प्रॉपर सेट कर लेते हैं। कोई कपड़ा नीचे वाला या ऊपर वाला आगे पीछे ना हो। और अब हम कटिंग करते हैं। इस तरीके से हमारी ये फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने बैक साइड और बाजू साइड की कटिंग करनी है। ये हमने बैक साइड का कपड़ा बिछाया है, इसको नाप लेते हैं क्योंकि साइज के हिसाब से हमने बिल्कुल सही बिछाया है। अब इसके ऊपर हम ये
जो हमने अस्तर कटिंग किया था वो फैला लिया है। अब मैं इसकी भी कटिंग करूँगा इसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट की कटिंग की है। इसकी हमने लेंथ देख लेनी है। लेंथ जैसे हमारी 39 है, तो जितना नीचे एक्स्ट्रा है वो भी कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से हमारी ये बैक साइड की भी कंप्लीट कटिंग हो गई है। ये हमारी बाजू की कढ़ाई है। बाजू की दोनों बाजुओं को इस तरीके से मिलाएं कि कोई भी कढ़ाई आगे पीछे ना हो। अब इसकी लेंथ नाप लेते हैं हम। जैसे ये कपड़ा कम है दोस्तों, इसमें हमने जोड़ लगाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेंटर कर लेते हैं। अगर कढ़ाई हमारी कम है, जैसे ये कढ़ाई कम है, तो दोनों साइड हमने जोड़ लगाना है। फ्रंट में भी लगेगा, बैक में भी लगेगा। अगर हम एक साइड जोड़ लगाएंगे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम लेंथ के हिसाब से पहले, जैसे बाजू की लंबाई है हमारी 5.5, तो इसको 6 इंच में सीधा कटिंग करेंगे। फिर जोड़ के लिए हमने 2 पीस लेने हैं, इसको भी हम डबल कर लेंगे। ये जैसे 4 पीस हैं, तो ये भी हमारे डबल करके 4 पीस हो जाएंगे। यहाँ से इसको आधा इंच हम ऊपर नीचे चढ़ा लेते हैं एक दूसरे के ऊपर कपड़े को, प्रेस से बिल्कुल इनको बिठा लें। अब हमने बाजू कटिंग करनी है, तो बाजू की कटिंग का जो तरीका है, ऊपर से हमने 4.25 इंच पे एक निशान लगाना है सीधा। ये सीधा निशान हो जाएगा। और ओपनिंग यहाँ पे हमने आर्म होल के जो निशान लगाना है वो 9.25 इंच पे रखना है, 9.25 इंच पे। और इस निशान को हम इस तरीके से सीधा निशान लगा लेते हैं। ये हमारी मोरी आएगी बाजू की, और यहाँ से हमने ऊपर गोलाई देनी है ये वाली। ये हमारी बैक साइड वाली गोलाई है। एक हमारी आएगी फ्रंट वाली, जो फ्रंट के ऊपर चढ़ेगी इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट वाली है। सबसे पहले हमने बैक साइड की गोलाई कटिंग करनी है, और आगे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है। ये वाला जोड़ाई हमारी यहाँ पे होगी, यहाँ पे सिलाई आएगी। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। जोड़ लगाने के बाद ही हम गहराई फ्रंट वाली देते हैं, लेकिन मैं आपको इसी में बताऊंगा। ये हमारी फ्रंट की इस तरीके से गहराई आ जाएगी, इस तरीके से दोस्तों। ये जब जोड़ लग जाएगा तब कटिंग हो जाएगी, ताकि अगर एक सूत ऊपर नीचे कपड़ा हो तो ये प्रॉपर सेप में आ जाए दोस्तों। इस तरीके से हमारी ये बाजू की भी कटिंग हो गई है दोस्तों। इस तरीके से हमारी ये पंजाबी सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।